Hi coders, welcome back in another video. This is C programming fundamental playlist which I recently started on my YouTube channel CodeInform. This is the 8th video in which we will discuss about switch statement in C language. हमें ज़्यादा if else statement ना लिखनी पड़े, इसीलिए हम यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट का। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है, जितने भी पॉसिबल कोड एग्जीक्यूशन होते हैं उनमें से एक कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है और हमें अपना रिजल्ट देता है। स्विच स्टेटमेंट में हम एक एक्सप्रेशन देते हैं। स्विच स्टेटमेंट उस एक्सप्रेशन को हर एक केस के लिए चेक करेगा और जिस भी केस के लिए हमारा जो एक्सप्रेशन है वो मैच करता है, उसी एक्सप्रेशन या फिर उसी कोड ऑफ ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट करेगा। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हमें मैंडेटरी है फॉलो करना, उनको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए लिखते हैं हमारी स्विच स्टेटमेंट। सो उसके लिए सबसे पहले मैं लूंगा एक इंटीजर डे। प्रिंटएफ में मैं लिखूंगा एंटर योर नंबर। यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं यूज करूंगा स्कैनएफ का। इसमें मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया, इसके बाद मैं एम्परसेंड का साइन यूज करूंगा और उसके बाद आएगा हमारा वेरिएबल। अभी हम अपनी स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सो स्विच एक्सप्रेशन में हम देंगे अपना डे और केस में मैं लिखूंगा इफ हमारा केस है 1 तो प्रिंट हो मंडे। हमने अपनी इस एग्जाम्पल में डे ऑफ वीक प्रिंट करवाएंगे, जैसे कि अगर यूजर इनपुट करेगा 1 तो मंडे प्रिंट होगा, 2 एंटर करेगा तो ट्यूसडे, 3 करेगा तो वेडनेसडे, 4 करेगा तो थर्सडे और 5 करेगा तो फ्राइडे, 6 में सैटरडे और लास्ट 7 में होगा संडे प्रिंट। सो स्विच स्टेटमेंट का ये एक सिंपल स्विच स्टेटमेंट है जिसमें हमने सिर्फ एक केस को लिखा है। तो जल्दी से अभी सातों के सातों केस हम इसमें डालेंगे। सो मैं करूंगा पहले केस को कॉपी डाउन और सभी को करूंगा मैं चेंज। सेकंड केस के लिए प्रिंट होगा ट्यूसडे, थर्ड केस वेडनेसडे, फोर्थ केस के लिए थर्सडे, फिफ्थ के लिए फ्राइडे, सिक्स्थ के लिए सैटरडे और सेवंथ के लिए संडे। जितने चाहें उतने केस लिख सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं है। और सबसे लास्ट में हमने लिखना होता है डिफॉल्ट केस। सो डिफॉल्ट केस बिल्कुल नेसेसरी है ताकि कोई भी अनवांटेड एरर हमें ना मिले। तो इसके लिए लिखेंगे हम प्रिंटएफ डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। इफ नो मैच देन डिफॉल्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। हर एक केस में हमने लास्ट में ब्रेक यूज किया है। ब्रेक हमने इसीलिए यूज किया है ताकि अगर हमारी केस की जो मैचिंग है वो हो जाती है तो उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द कोड है वो एग्जीक्यूट ना हो और ये टर्मिनेट हो, स्विच स्टेटमेंट से बाहर जाए। इसीलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। स्टॉप एग्जीक्यूशन आफ्टर मैच। हमारा जो यूज़र है उसने एंटर किया है 2, तो ये स्विच है, ये एक्सप्रेशन में 2 जाएगा और जैसे कि केस सेकंड है, अगर ये मैच हो रहा है तो हमारा जो ट्यूसडे है वो प्रिंट होगा। सो इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इसे रन करूँगा। इसके बाद मैं एंटर करूँगा अपना डे। सो मैं एंटर करता हूँ 4 और जैसे ही मैंने 4 एंटर किया, जो फोर्थ केस है उसने इसको मैच किया और मैच करने के बाद हमारा थर्सडे प्रिंट हुआ। और जैसे ही हमारा थर्सडे प्रिंट हुआ, इसने ब्रेक स्टेटमेंट को रन किया और रन करने के बाद जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो रिटर्न पे आके ख़त्म हुआ। सो अगर हमें किसी केस में हमारा केस नहीं मिलता, लेट्स सपोज मैं इसे रीरन करूँगा। रीरन करने के बाद इसमें मैं एंटर करूँगा 12। इस कंडीशन में जो हमारा डिफ़ॉल्ट केस है वो चलेगा और जो कि इनकरेक्ट इनपुट हमें शो करेगा और इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट चलेगा। सो हर एक एग्जीक्यूशन के बाद, हर एक ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूशन के बाद ब्रेक स्टेटमेंट चलेगा ताकि हमें कोई भी प्रकार के अनवांटेड रिजल्ट्स ना मिले। अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाता तो हमें एक से ज़्यादा इनपुट मिल सकते हैं। लेट्स सी, अगर मैं 7th के बाद इस ब्रेक स्टेटमेंट को हटा दूं, अभी मैं इसे करता हूं रीरन करने के बाद मैं इसमें लिखता हूं 7। सो अभी हमें 2 आउटपुट्स मिले हैं। फर्स्ट इज संडे एंड अनदर वन इज इनकरेक्ट इनपुट। सो ब्रेक स्टेटमेंट ना यूज़ करने का ये डिसएडवांटेज है, आपको जो रेस्ट ऑफ द कोड है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। सो इसीलिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट ताकि जो हमारी एग्जीक्यूशन है मैचिंग के बाद वो स्टॉप हो जाए। तो ये था स्विच स्टेटमेंट। आई होप कि आप सभी को स्विच स्टेटमेंट समझ आया है। फॉर मोर वीडियोस, ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें इंस्टाग्राम पे CodeInform।